मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ही दोस्ता वालो, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। चौथा पैगाम सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत पैगाम है। अगर ये कबूल हो जाएगा तो अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाएगा। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को स्कूल में, कौम के बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से रखिएगा, मैं आपकी बेदारी को टटोलता हूँ कि आप कुजरी में है या रांची में है, कहाँ है ये मुझे पता चल जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाए। मस्जिद को आप देख लीजिए, बगल में मस्जिद है। अगर इस मस्जिद में इमाम नहीं है, ये मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने वाले अमीर हैं, लेकिन इमाम गरीब है, गरीब से गरीब होता जा रहा, मस्जिद वीरान है। बीवी पर हुकूमत नहीं, बच्चे पर हुकूमत नहीं, इमाम पर ठेला खींचने वाला भी हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान है। आप समझते हैं ये आबाद है? आबाद नहीं है, वीरान है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान को पकड़ने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, और कुरान को छोड़ने पर अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में डालता है, गड्ढे में डाल देता है। अखबार रोज पढ़ेंगे, मोबाइल रोज देखेंगे, लेकिन पढ़ा कौन नहीं जाता? कुरान। महीनों से देखा कौन नहीं जाता? महीनों से कुरान। जबकि देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, छूना भी इबादत और अमल करना भी इबादत। कुरान का हमने कैसा तमाशा किया, आज जिल्लत की पस्ती में अल्लाह ने डाल दिया, अपने अमाल का नतीजा है। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये जो मस्जिद है, इसमें आप देखेंगे मेंबर बना हुआ रहता है। उस मेंबर पर जुमा के दिन आकर के खतीब खुतबा देता है, खड़ा होकर के खुतबा देता है। आप जानते मुल्क है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की इतना कामयाब मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना सुपर पावर मुल्क है कि जवाब नहीं। लेकिन वहाँ की कारगुजारी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान दुनिया में पीछे है, दुनिया में तो आगे है, दीन में पीछे है। कितना पीछे है? जब तक दीन में आगे नहीं होगा, दुनिया उसको पीछे ही रखेगी, दुनिया उसको आगे नहीं कर सकती। मेंबर पर पगड़ी रखी हुई होती है, और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है, जो हम पहने हुए हैं, ये जुब्बा रखा हुआ होता है, और डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है। जैसे टोपी रखी हुई होती है हमारी मस्जिद में, प्लास्टिक वाली टोपी, उसी तरह वहां दाढ़ी रखी हुई होती है मेंबर पे। अब वो इमाम आया, कोट पतलून में आया, कोट पतलून में आया वो इमाम। सबसे पहला काम वो करता है कि वो जुब्बा उठाता है वहां से, उसको पहन लेता है, और उसके बाद वो जो पगड़ी रखी हुई है, डुप्लीकेट पगड़ी, उसको लगाता है। वो डुप्लीकेट जो दाढ़ी रखी हुई है उसको लगाता है, क्योंकि इससे पहले वो सफाचट होता है, चेहरा उसका फुटबॉल का मैदान है, वो डुप्लीकेट दाढ़ी लगाता है। नबी की सुन्नत का तुम तमाशा करोगे, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारा तमाशा कर देगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मदरसा में आलिम अगर पढ़ाए तो क्या कहते हैं? तो तनख्वाह लेते हैं। कौन सी खिदमत है भाई? मदरसा में आलिम है, तनख्वाह पर पढ़ा रहा है, तो कौन सी खिदमत है भाई? ये तो तनख्वाह ले रहा है। खानकाह में अगर आलिम है तो कहते हैं कि ये तो दुनिया से बेखबर है, इसको तो दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। अगर आलिम सियासत में आया तो आलिम को सियासत से क्या लेना है? आलिम अगर रातों रात अमीर हो गया, जरूर घोटाला किया होगा, रातों रात कैसे अमीर हो गया? सब लोग आलिम के पीछे पड़े हुए। मदरसे की हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मदरसे में पढ़ करके क्या होगा? बच्चा आ रहा है मदरसा में पढ़ने के लिए, 15 पारे हुए, 15 पारे बाकी, स्कूल में नहीं आ रहा,
तो मास्टर साहब ने पूछा, मुसलमान मास्टर पूछ रहा बच्चे के बाप से, तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा। तो बाप ने कहा कि ऐसा है कि वो 2 साल से 15 पारे कुरान पढ़ा है, 2 साल और पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। तो मुसलमान होकर के मास्टर क्या कहता है कि कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए और 15 पारे के चक्कर में रहोगे तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर, याद रखिएगा। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता, खत्म हो जाता। अगर ये मदरसा नहीं होता, दूसरा एहसान, तो हमारे सर पर टोपी नहीं होती। हम इंसान क्या, इंसान से बदतर शैतान और हैवान होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह कौन पढ़ाता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं जो आपके पास बैठा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, ये कौम का पैसा है, मदरसे का एहसान है, मेरे बाप का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। फ्री में तालीम अगर दुनिया में कोई अदारा देता है तो मदरसा है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह मदरसे को हर एतबार से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उठा तो था वला ये दिल में के सिर्फ यादे खुदा करेंगे। उठा तो था वला ये दिल में के सिर्फ यादे खुदा करेंगे। मान मगर ये ख्याल आया मिली न रोटी तो क्या करेंगे। कहाँ के क़िबला कहाँ के क़िबली जुनेद कैसे कहाँ के शिबली एवज़ तसव्वुफ़ के हमने तिबली बनेंगे सरजम मज़ा करेंगे। हर पल बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा उठाने दीजिए, 7 खून माफ है। ध्यान रखिएगा, अचानक में आपसे पूछा जाता है, अचानक में आप लोग बोल देते, इसलिए गलती करते हैं। इसलिए हजरत कह रहे हैं कि जरा सुना करो, सुनने में आएगा तो समझा जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। ध्यान से रखिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा देखो बच्चे आज मैं एक सबक देना चाहता हूँ तुमको। बच्चों के कान खड़े हुए कि मास्टर साहब आज क्या सबक देंगे। अब बेटे मैं माँ के बारे में सबक देना चाह रहा हूँ, माँ कौन सी जात है, उससे कैसा रिश्ता होता है। हर बच्चे के कान खड़े हो गए। एक बच्चा पीछे पेपर पढ़ रहा है, उस्ताद ने डंडा लिया, लगाया 2-4 डंडा, कमीना कहीं का। माँ के बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सब कान खोल करके सुन रहे हैं, तू पेपर पढ़ा का हुजूर, मैं आपके डंडे का बुरा नहीं मानूंगा। आज ही का पेपर है, ताज़ा खबर है कि एक माँ 4 बच्चे को सोता हुआ छोड़कर अपने यार के साथ फिरार हो गई। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिए। माँ बेटे को गाली दे रही है, बेटा माँ को गाली दे रहा, कोई चुप होने के लिए तैयार नहीं। माँ सोच रही मैं खामोश रहूंगी हार जाऊंगी, बेटा समझ रहा मैं खामोश रहूंगा हार जाऊंगा। माँ ने खिसिया करके कहा बेटा मैंने तुम्हें बचपन में 32 धारे दूध पिलाया है, माफ नहीं करूंगी। तो बेटा कहता क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
बेटे को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। उससे पूछा जाता हाकिम ने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मेरी माँ जिंदा है, मैं माँ से बात करना चाहता हूँ, राज की बात उसके कान में कहना चाहता हूँ। माँ बुला दी गई। बच्चे ने बात करना चाहा, माँ ने कान बढ़ाया, उसने दांत काट लिया, दांत से कान को काटा। हाकिम ने कहा रे बदनसीब, तू अभी फांसी पर चढ़ने वाला है, तेरी आखिरी ख्वाहिश थी माँ का दीदार करूं, माँ से बात करूं, तूने माँ पर सितम किया। कहा हाकिम साहब आपको नहीं मालूम, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता था, ये माँ मेरी पीठ ठोकती थी, इसी ने मुझे चोर बनाया, डाकू बनाया, आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ। अगर ये माँ कान के नीचे एक तमाचा जड़ देती, जिंदगी भर के लिए मेरी चोरी डकैती छूट जाती। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। बीवी का कान खाली है, जेवर नहीं है, शौहर से कहती है कि मेरा कान खाली है, मुझको अच्छा नहीं लगता। तो शौहर ने सोचा कि ये चूना लगाएगी, तो शौहर भी जरा मंतिकी था, वो मंतिक से निकलना चाहा। अरे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कान भी तो खाली रहता है, तेरा कान खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी तो खाली रहता है। तो बीवी करीब आई, कहा ये जो मेरा कान है ये जेवर पहनने के लिए है, और तुम्हारा जो कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए है, अगर नहीं सुनोगे तो यूं मरोड़ दूंगी तुम्हारे कान। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, किसी का सर टूटा, किसी का पैर टूटा, लोग खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। एक औरत चिल्ला रही। लोगों ने कहा कि बड़ा बड़ा नुकसान तो उन लोगों का है, वो खामोश हैं, तू क्यों चिल्ला रही है? कहा मेरी उंगली कट गई। कहा तुम्हारा तो छोटा नुकसान है, बड़ा नुकसान तो उन लोगों का है, तू आसमान जमीन एक क्यों कर रही है? कहा मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ, मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती थी। जरा ध्यान रखिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पिंडाल है औरतों का, ये पिंडाल है मर्द का। मुकर्रिर बयान कर रहा है, उधर से एक पर्ची आ गई, पर्ची में पूछा जा रहा है मर्द तो 4 शादी करता है, औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? सवाल देखिए कितना गहरा है। औरत की तरफ से आया, पर्ची आई कि आप जवाब दो, एक मर्द की 4 बीवी होती है, एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होते? तो जवाब दिया गया कि सोचा कि भाई इस औरत को कुरान कैसे समझाए, हदीस कैसे समझाए, औरत की बात को औरत की जबान में समझा देता। कहा कि तुम ससुर को जानती हो? कहा हाँ। कहा सास को जानती हो? तो कहा हाँ। बहुत बड़ी मुसीबत है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। कहा कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती एक से ज्यादा मर्दों से तो तुमको 4-4 सास मिलती, अब बताओ क्या तुम्हारा हाल होता? कोई तुम्हारे बाल को नोचती, कोई तुम्हारी बोटी नोच लेती। कहा कि इस्लाम ने बड़ा अच्छा ही किया कि एहसान किया, एक ही सास होती।